हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है साहसी पारस। तो बच्चों, इस पाठ में एक साहसी बालक पारस के बारे में बताया गया है, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से डाकुओं से यात्रियों के जानमाल की रक्षा की थी। तो बच्चों, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। आइए शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 12 वर्ष का पारस छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था। उसके पिता अशोक शर्मा वन विभाग में अधिकारी थे। उनका तबादला कुछ महीने पहले ही गुजरात से लखनऊ हो गया था। वे परिवार को गुजरात में ही छोड़कर पहले ही जाकर कार्यभार संभाल चुके थे। अब वे कुछ दिन की छुट्टियां लेकर परिवार को लखनऊ ले जाने आए थे। अकेले रहने में उन्हें तथा उनके परिवार दोनों को ही परेशानी हो रही थी। गाड़ी अभी थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म से छूटने वाली थी। उनके पास सामान भी बहुत था। गाड़ी के आते ही वे उसमें सवार हो गए। गाड़ी खेत खलिहानों को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। पारस को बचपन से ही रेल यात्रा का बहुत शौक था। बच्चों, आपको भी रेल यात्रा का शौक होगा, है ना। तो ऐसे ही पारस को भी बहुत शौक था। पारस माता पिता का इकलौता लाडला बेटा था। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे अधिक लाड़ प्यार से बिगड़ जाते हैं, पर पारस बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इसके पीछे उसके माता पिता का प्यार तथा अनुशासन था। पारस को संस्कारवान बनाने में उसके अध्यापकों का भी विशेष योगदान था। पारस को कहानियां पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था, पर आम बच्चों की भांति परी कथाएं उसके मन का कभी लुभा नहीं पाई। उसे जासूसी कहानियां बेहद पसंद थी। वह बहादुरी के किस्से सुनकर वैसा ही बनने के बारे में सोचा करता था। यही कारण था कि पारस स्वभाव से अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सतर्क और जागरूक था। अभी रेलगाड़ी 2-3 स्टेशन ही पार कर पाई थी कि 2 युवकों ने तेजी से पिस्तौल निकालकर यात्रियों पर तान दी तथा सारा कीमती सामान उन्हें सौंपने के लिए कहा। अचानक आई मुसीबत से सभी घबरा गए, लेकिन पारस का दिमाग अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था। वह ऊपर की सीट पर बैठा हुआ था। लुटेरों ने बच्चा समझकर उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। भयभीत यात्री अपना कीमती सामान और नकदी डकैतों के सम्मुख रखने लगे। यह सब देखकर पारस का खून खौल रहा था कि सब कुछ लेकर भी लुटेरे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। उसने ऊपर रखी अटैची अपने पूरे दम के साथ एक लुटेरे के सिर पर गिरा दी। इतनी भारी अटैची के गिरने से एक बदमाश तुरंत बेहोश हो गया। उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी। पहले से सजग पारस के पिताजी ने लपक कर वह पिस्तौल उठा ली और दूसरे लुटेरे पर तान दी। यह सब देखकर यात्रियों ने भी जोश जाग उठा। उन्होंने मिलकर दोनों लुटेरों को दबोच लिया। सभी यात्री पारस के साहस से प्रभावित थे। पारस ने न केवल स्वयं बहादुरी दिखाकर सभी लोगों की जान बचाई, अपितु डरे हुए यात्रियों में भी साहस का संचार किया। सभी ने पारस की वीरता एवं बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी यात्री मुक्त कंठ से पारस के माता पिता को पारस जैसा साहसी पुत्र पाने पर बधाइयां दे रहे थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। साथ ही आपने इससे क्या शिक्षा ली। आपने इससे सीखा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए, हमें अपनी बुद्धि से कार्य लेना चाहिए और साहसी बालक बनने की चेष्टा करनी चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।